नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली आम अभ्यर्थियों के लिए इंतजार का लंबा सबब बन गया है। परंतु अगर आप अखबारों में देखें, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जुबानी देखें या फिर माननीय मंत्री महोदय की बात को सुने तो ऐसा प्रतीत होता है मानो शिक्षा विभाग 7वें चरण को लेकर के कोई गंभीर नज़र नहीं आता है। लेकिन अखबारों में बहालियां हर आने वाले महीने में या आने वाले दिनों में पूरी होती नज़र आती है। लगभग 50,000 से शुरू हुई संख्या आज तकरीबन 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि 7वें चरण में बहाली को लेकर के निकाली गई। परंतु बहाली 2.25 लोगों की भी नहीं हुई है। एक बार पुनः 7वें चरण की बहाली के बाद तबादला की बातें उठ रही हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं पहले से जो 2.25 लाख के आसपास की उनकी संख्या है, जो हर एक विद्यालय में कार्यरत हैं, वहाँ तबादलों को लेकर के उनकी डिमांड लगातार आला अधिकारियों तक पहुँच रही है। और अब एक बार पुनः शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है 7वें चरण में, उसके कारण पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो रिक्त पद हैं, उनमें शिक्षकों की बहाली शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला जो है फिलहाल फंस गया है, ऐसा अखबारों ने लिखा है। परंतु प्रतीत ऐसा नहीं होता है कि सरकार 7वें चरण को लेकर के इतनी गंभीर है कि तबादले को अब अगले साल भेज दी, यानी कि उसके पहले 7वां चरण, आने वाले कुछ महीनों में 7वां चरण। परंतु सुगबुगाहट ऐसी धरातल पर नज़र नहीं आती है। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा, यानी अगले साल जून में ये तबादला होने की संभावना नगण्य है। यानी कि जून से पहले तबादला हो जाए, ये उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि 7वां चरण को कंप्लीट भी करना है। यानी कि अगले साल जून के बाद ही अब तबादले जिन अभ्यर्थियों या जिन शिक्षकों के करनी है वो उम्मीद रखें। 7वें चरण में प्रारंभिक स्कूल में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 75 से 80 हज़ार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। अब 1 लाख का आंकड़ा कैसे होता है? आपको पता है कि 1,29,000 का आंकड़ा ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुका है और उसके बाद शिक्षा विभाग ने 1 लाख का अनुमानतः जो सीटों की जो संभावना है वो पिछले कई बार के अखबारों में आपको देखने को मिला होगा कि 1 लाख के आसपास का जो ब्यौरा है प्रारंभिक के लिए और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 75 से 80 हज़ार, ये डाटा लगातार आ रहा है। अब 31 दिसंबर 2022 तक की जो रिक्तियां हैं, नवसृजित जो पद हैं, बैकलॉग जो वैकेंसी है, उनमें सरकारों को जो रिकैलकुलेशन करना है उसे करके 7वें चरण की विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी। दूसरे जिले में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं और शिक्षकों के तबादले का मामला विधानमंडल में भी उठता रहा है। परंतु 7वें चरण के कारण ये मामला एक बार पुनः फंस गया, या फिर यूँ कहें कि 7वें चरण की आड़ लेकर इस मामले को पुनः फंसा दिया गया और 7वें चरण को 6ठे चरण की आड़ लेकर फंसा दिया गया। बात वहीं आता है कि ना 6ठा खत्म होगा, ना 7वां शुरू होगा, ना 7वां शुरू होगा, ना तबादला शुरू होगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की गंभीरता अगर होती तो कम से कम बहाली किस आधार पर होगी इसकी नियमावली तय होती, नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगती, जो पद सृजन किए गए हैं उन पदों को कैबिनेट की स्वीकृति मिलती। परंतु कल महत्वपूर्ण बैठक और उसमें कोई भी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव का आगे न बढ़ना ये दर्शाता है कि शिक्षा विभाग कितनी शिथिलता से कार्य कर रहा है। अन्य विभागों की अपेक्षा भी अगर आप तुलना करें तो शिक्षा विभाग के कार्य की जो तेज़ी है वो उतनी नज़र नहीं आती है जितना वास्तविकता में होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक संख्या शिक्षकों की ही है और उसके बावजूद लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल 22 सितंबर है और कल भी महाआंदोलन का जो है ऐलान किया गया है। लगातार सीटेट बीटेट अभ्यर्थी इसको लेकर के अपनी आवाज़ों को बुलंद करते आए हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार के कानों तक कब तक इनकी आवाज़ पहुंचती है और सरकार विज्ञापन को लेकर कोई ठोस कार्रवाई कब तक करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी सीटेट बीटेट एस्टेट से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।